तो हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है ना, होली। क्या आने वाला है? होली। और होली खुशी में कुछ पहले ही गायब हो गए आज बच्चे ना, हॉस्टल वाले भी घर चले गए और बाहर वाले भी बच्चे नहीं आए हैं। तो हम लोग लेते हैं थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे, इससे पहले प्रीवियस वाला जो हम लोग पीछे पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। सैटरडे को क्या थॉट था? रेज योर हैंड, इनको पता था सैटरडे को थॉट क्या था? लड़कियों में कोई नहीं कर, बताओ क्या था वो, बताइए। जहरीली आदतें जो आपको सफलता को खा जाती है। कौन सी आदत? वो आदतें तो जानना है ना। जहरीली आदतें कुछ आपके सफलता को खा जाती है। कौन कौन सी आदतें बाबू? अनडिसिप्लिन। अनडिसिप्लिन। पहला क्या है? इनडिसिप्लिन। अन नहीं, इन लगता है, आई अन है ना। इनडिसिप्लिन। इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या है? इनकंसिस्टेंसी। और डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, वेरी गुड, डिसऑनेस्ट। और डर, वेरी गुड, फियर। और एक और था, लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ यानी सैटरडे को हम लोग सीखे थे कि कुछ जहरीली आदतें हैं जो सफलता को खा जाती है, सफलता को खा जाती है। इसमें पहला था इनकंसिस्टेंसी। क्या था? जैसे आज बहुत बच्चे अब्सेंट है, बहुत बच्चे अब्सेंट है और होली मनाने लगे आज से, तो उनमें कंसिस्टेंसी है? नहीं है। तो ये ऐसी आदत है जो सफलता नहीं होने देगी, आपको सफल नहीं होने देगी। दूसरा है इनडिसिप्लिन। क्या है? इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता है ना। ये भी अनुशासन जिसके अंदर नहीं है, जो माता पिता की बात नहीं मानता, गुरु की बात नहीं मानता, बड़ों की बात नहीं मानता, वो भी एक बुरी आदत है, जहरीली आदत है जो सफल नहीं होने देगी। और क्या था? लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भी आपको सफल होने में बहुत दिक्कत है, नहीं हो पाएंगे, जहरीली आदत है। और एक था डर। क्या था? फियर। यदि आप डरेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाइएगा। देखिए वहां से कितना लेट आते हैं। तो ये किस में आएगा? अनडिसिप्लिन। क्या है? समय से काम नहीं करना अनडिसिप्लिन है। चलिए, सॉरी, इनडिसिप्लिन। क्या है? इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन हो गया अनुशासन, अनुशासन का उल्टा क्या हो जाएगा? इनडिसिप्लिन। खाली आईएन लगा देना है। क्या लगा देना है? कंसिस्टेंसी माने निरंतरता, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंसी। सुफिक्स और सुफिक्स, सुफिक्स और प्रीफिक्स है ना। जैसे आप प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हो हिंदी में ना, वैसे इंग्लिश में भी होता है। आगे कुछ जोड़ दो उसका मतलब बदल जाएगा, पीछे कुछ जोड़ दो उसका मतलब बढ़ जाएगा। इसको सुफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं, है ना। चलिए, कल का जीके क्या था? शनिवार का जीके था, शनिवार का जीके क्या था? केवल आप नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं सर जी कल का क्या था? क्या था बताइए? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? वेरी गुड। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? न्यूयॉर्क। वेरी गुड, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं? 193। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। ताली बजाओ इसके लिए, बहुत सुंदर। और शनिवार का जीके हो गया। हिंदी क्या था? हिंदी कौन बताएगा? तुम लोग कब बताओगे? तो क्या था वो? गोद लिए हुए बच्चे को क्या कहते हैं? नहीं, यही था क्या? दत्तक पुत्र। पिछले का वो फ्राइडे का था। क्या था वो सैटरडे का? वाह दिस कोलावेरी, कोलावेरी डी। ऐसे क्यों करते हैं? यहाँ पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं बाबू, ठीक ना। देखो, अरे याद है बाबू, स्वाधीन का विलोम पराधीन। स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम क्या होगा? पराधीन। क्या होगा? हाँ, यही था, स्वाधीन का विलोम क्या होगा? पराधीन। और क्या रह गया? इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश क्या था वो तुम बताओ? गुड एट बैड एट। वेरी गुड, गुड एट बैड एट। आप यदि किसी चीज में अच्छे हैं तो बोलिएगा आई एम गुड एट। क्या बोलिएगा? जैसे आपने क्या लिखने में आपका राइटिंग बढ़िया है, क्या बोलिएगा? आई एम गुड एट राइटिंग। मैं बोलने में अच्छा हूँ, स्पीकिंग, B4 लगेगा। मैं खेलने में अच्छा हूँ, वेरी गुड। वही मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, तो आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। कोई दिक्कत? मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, लड़कियां बोल सकती हैं मैं खाना अच्छी बना लेती हूँ, तो आई एम गुड एट कुकिंग द फूड, कुकिंग फूड। हो गया। चलिए, स्टैंड स्टिल आज का थॉट लेते हैं। तो रेडी हो? थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट रहेगा बाबू कि उन चीजों पर काम करिए जो चीज आपसे कोई छीन न सके। समझ रहे हो? उस चीज पर काम करिए जो चीज आपसे कोई छीन न सके। कुछ ऐसा चीज होता है ना कि दुनिया का कोई ताकत आपको छीन नहीं सकता। जैसे ज्ञान। क्या है? आप ज्ञान पढ़ रहे हो ना बाबू, तो कहा जाता है कि ज्ञान ऐसा चीज है ना, आपको भाई भी हिस्सा नहीं ले पाएगा। भाई हिस्सा ले पाएगा, भाई भी आपका हिस्सा नहीं ले पाएगा उसमें। घर का जमीन जायदाद मकान में तो सब हिस्सा ले लेंगे। पापा यदि 50 बीघा जमीन बनाए हैं, 2 कोठी बंगला बनाए थे, 2 रूम बनाए हैं, तो उसमें बंटवारा हो जाएगा। 2 भाई है तो बंटवारा हो जाएगा, है ना जी। तो वह कौन सा चीज है जिसका बंटवारा नहीं होगा? वो आपका पर्सनल है, वो आप ही का है। ज्ञान। क्या है?
ज्ञान। और क्या है आपका बॉडी, आपका बॉडी, शरीर। प्रातःकाल उठते हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो बॉडी किसको दे देंगे? क्या कोई ले लेगा क्या? याद रखिए, ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान। दूसरा क्या हो गया? बॉडी। तीसरा हो गया स्किल। क्या हो गया? स्किल मतलब होता है क्षमता, कुछ आपका विशेष गुण, कुछ विशेष गुण। कुछ लोगों का होता है कि सफाई बढ़िया करते हैं, खाना बढ़िया बनाना बताते हैं, लिखते बढ़िया हैं, बोलते बढ़िया हैं, गाते बढ़िया हैं, तो उसको बोलते हैं स्किल्स। क्या बोलते हैं? किसी को सिलाई आता है, किसी को बुनाई आता है, किसी को क्या आता है, किसी बच्चे में, उसको बोलते हैं स्किल्स। क्या बोलते हैं? मोदी जी तो इतना बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई भले थोड़ा कम हो, स्किल सीखो। क्या सीखो? स्किल इंडिया एक मूवमेंट भी चला है, स्किल इंडिया। क्या चला है? यानी अपने अंदर कुछ विशेषता लाइए, सीने का गुण, डांसिंग का गुण, बोलने का गुण, इसको बोलते हैं स्किल। क्या बोलते हैं? तो आपके पास स्किल है तो भी कोई छीन नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। तो ज्ञान क्या बताया? एक ज्ञान। दूसरा क्या बताया? स्किल। तीसरा क्या बताया? शरीर, बॉडी, है ना। और एक लेते हैं कैरेक्टर। क्या लेते हैं? चरित्र भी आपको कोई नहीं छीन सकता है। चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट चरित्र है। चरित्र बना कर रखिए, कोई दाग न लगे, कहीं दाग न लगे, कोई ये ना बोल सके चोर है, चाहे विचार है, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर है ना, ये सब कोई ना कह पाए। चरित्र में आता है, चरित्र भी आपको कोई नहीं छीन सकता। क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, वर्क वन थिंग्स पीपल कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम यू। फिर से बोलते हैं, वर्क वन थिंग्स पीपल कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम यू। इसका हिंदी होगा, उस चीज पर काम करो। बोलिए, उस चीज पर काम करो जो तुमसे कोई छीन ना सके। वो क्या क्या चीज है? योर स्किल्स। बोलो, योर स्किल्स, योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर कैरेक्टर, और क्या था? योर बॉडी, योर। क्लियर हो गया? हाँ, तो शरीर को सुंदर बनाइए, शरीर को स्वस्थ बनाइए, चरित्र को पवित्र बनाइए। और क्या था? स्किल सीखिए। क्या सीखिए? कुछ न कुछ नया स्किल सीखिए। और क्या? हाँ, हो गया, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अब आज क्या लेते हैं? क्या? इंग्लिश। इंग्लिश क्या लेते हैं? इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश लेते हैं, छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, मुझे बताओ। इसका क्या होता है? मुझे टेल मी। बहुत बढ़िया, टेल मी ना। एक और लेते हैं, लेट मी नो। लेट मी नो नहीं, मुझे बताओ। मुझे, इसका भी होता है, थोड़ा एडवांस हो गया। क्या होगा? तो ऐसी बता सकते हो, लेट मी नो, मुझे बताओ, मुझे बताओ। लेट मी नो, बोलो लेट मी नो, लिख लेना। लेट मी नो मतलब मुझे बताओ, या मुझे जानने दो, मुझे बताओ। लेट मी। जो अपने कर्म में तत्पर है, जो अपने काम में तत्पर है, उसको क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कोई बता पाएगा? जो अपने काम में तत्पर है, यानी हमेशा अपने काम में लगा हुआ है, उसको क्या बोलोगे? एनीबॉडी एल्स? कर्मठ। क्या बोलेंगे? कर्मठ। क्या बोलते हैं? याद कर लो, जो अपने काम में तत्पर रहता है, अपना काम करता है, उसको क्या कहेंगे? कर्मठ। क्या बोलेंगे? तो आप लोग कैसा होना चाहिए? कर्मठ होना चाहिए, है ना। हिंदी हो गया। जीके में क्या बताया जाए आप लोगों को? बात नहीं करेंगे। जीके में कोई भी जीके ले लेते हैं, जीके ले लेते हैं। कैसे वो बताएंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? पता है किसी को? 10th में आता है ही। कैसे ब्याज उठा रहा है भाई? ऋग्वेद। कहां से लिया गया है? याद कर लीजिए, गायत्री मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः को गायत्री मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा को बोलते हैं महामंत्र। क्या बोलते हैं? तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद। कहां से लिया गया है? अब पूरे वेद कितने हैं? 4। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद। हो गया, सब कुछ हो गया। रिव्यू करता हूं, लिसन टू मी, है ना। रिव्यू। थॉट ऑफ द डे, वर्क वन थिंग्स पीपल कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम यू। उन चीजों पर काम करिए जो आपसे लोग छीन ना सकें। योर स्किल्स, योर बॉडी, योर कैरेक्टर, योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर ज्ञान बढ़ाइए, शरीर को स्वस्थ रखिए, और स्किल सीखिए, है ना। अपना ज्ञान बढ़ाइए। आज का हिंदी शब्द रहा, जो अपने कर्म में तत्पर रहता है, उसको क्या कहेंगे? कर्मठ। क्या कहेंगे? आज का इंग्लिश रहा, लेट मी नो। लेट मी
KNOW वाला नो, लेट मी नो मतलब मुझे बताओ। हो गया? थैंक्स अ लॉट।